Hello and welcome to all. So in this video we are going to discuss how to read newspaper effectively. ओके और फिर से मैं अगर इफेक्टिव वर्ड यूज करता तो इसका मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू आर गिविंग एंड मैक्सिमम जो है आपका आउटपुट उसमें आना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑल्सो क्या क्या चीज़ें मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया न्यूज़पेपर रीडिंग के रिगार्डिंग, हमारे जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनके क्या इश्यूज है, ये भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्गर हो सकता है, बट अगेन यू विल हैव टू हैव पेशेंस, और इसमें आपको A to Z सारा कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना ये आपको पता चल जाएगा। सो ये हमारा 4th वीडियो है इन दिस करंट अफेयर्स सीरीज। तो चलो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखना, जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। ओके, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द न्यू एस्पिरेंट्स ओवर हियर। सबसे पहले इनका प्रॉब्लम होता है, और मतलब कुछ गलतियां जो करते हैं न्यू एस्पिरेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या क्या गलतियां यहाँ पे की जाती है। कि दे रीड दी अननेसेसरी कंटेंट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जानकारी नहीं होती है, और अननेसेसरी कंटेंट काफ़ी बार पढ़ाया जाता है, या आप देखते हो काफ़ी बार यूट्यूब वीडियोस भी ऐसे होते हैं, यूट्यूब वीडियोस जिसमें आपको ऐसी बातें बताई जाएगी न्यूज़ के रिगार्डिंग, आपके यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं। आजकल वो चैनल्स भी एक तरीके से न्यूज चैनल बन चुके हैं, सेंसेशनल न्यूज बस उनको देनी है। तो इस वजह से होता क्या है कि एस्पिरेंट्स का टाइम भी वेस्ट होता है, और दूसरी चीज इसमें होती है कि काफी सारे गलत कंटेंट एस्पिरेंट्स कंज्यूम करता है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ओके, या फिर उनको लगता है कि यही न्यूज इंपॉर्टेंट है, यही हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ना चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई विल सी कि ये गलती काफी एस्पिरेंट्स कर बैठे हैं। दूसरा जो होता है इसमें गलती देखिएगा कि रिपीटेड कंटेंट हम काफी बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। ओके, न्यू एस्पिरेंट दे वोंट इवन अंडरस्टैंड कि जो ऑलरेडी उनको पता है वही वो फिर से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये रिपीटेड कंटेंट पढ़ने का एक गलती होता है, तो उसको कैसे सुधारना है, विल ट्राई टू डिस्कस दैट आल्सो। देन दे विल स्पेंड टू मच टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। काफी सारे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम यू आर स्टार्टिंग न्यूज़पेपर एंड यू आर गिविंग लाइक 4 hours टू रीड दैट। ओके, 5 hours टू रीड द न्यूज़पेपर। द हिंदू लेके बैठते हो, पता चला है कि हिंदू का फर्स्ट पेज पे ही आप हो 1 घंटा। ओके, और फिर बाकी पेजेस पे आप और 3-4 आपके आर जो चले गए। तो इस टाइम को रिड्यूस कैसे करना है? ओके, हाँ, ये रिडक्शन एक डे में नहीं होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, आपको ऐसा और एक बताया जाएगा कि जैसे आपको सारी टिप्स मिल गई और एक ही दिन में आपने 5 hours में पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आप पता चला कि 50 मिनट में सब कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, व्हाट एवर टिप्स आई एम गोइंग टू गिव यू, उसका यूज करके ये प्रोसेस आपकी स्लो, धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा। ओके, इट माइट टेक अ कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो, फॉर इन सर्टन केसेस इट माइट टेक ओनली 15 days ऑल्सो। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड नेक्स्ट देखिएगा कि काफी बार क्या होता है कि न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, दे आर ओनली गोइंग टू रीड दी न्यूज। ओके, जब बस न्यूज वो पढ़ लेंगे। ओके, लेकिन इस न्यूज के पीछे क्या बैकग्राउंड होता है, कौन सा रिलेवेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है, दैट दे माइट नॉट बी एबल टू रीड, दे माइट नॉट बी रीडिंग दैट ऑल्सो, जो कि उन्होंने पढ़ना चाहिए। लेट्स से गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दिया, इट इज न्यूज। ओके, या फिर लेट्स से देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बताता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव। अब ये तो न्यूज हो गई आपकी। ओके, एज एन एस्पिरेंट व्हाट यू शुड बी नोइंग, ये ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स कौन है, कोई एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई फंडिंग के इश्यूज है तो वो आपको फंडिंग कौन करता है ये पता होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ये इनिशिएटिव के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू शुड बी एक्चुअली नोइंग। तो काफी बार क्या करते हैं हम, न्यूज़पेपर तो पढ़ देते हैं, न्यूज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उसकी अराउंड की इंफॉर्मेशन है, पेरिफेरल इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके, दैट वी स्किप। ओके, तो दिस हैपन्स इफ यू आर अ न्यू एस्पिरेंट। तो ये सारे इश्यूज है, और इस इश्यूज को एड्रेस कैसे करना है वही तो आज की क्लास में जो है हमें डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स सी नाउ हाउ वी कैन डू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टिप फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या करना है। ओके, सबसे पहले तो मेक श्योर कि यू विल बी वेल वर्स विद द सिलेबस। आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस बुक होना चाहिए, और डेली आपके पास जो भी सिलेबस होगा उसका आप हाफ एन आवर 1 hour रीडिंग कीजिएगा। जस्ट गो थ्रू दैट। शुरुआत में अगर है प्रिपरेशन के आपके शुरुआत के डेज 15-20 दिन यही एक्सरसाइज करना, आप सिलेबस देखना क्या है। ओके, लेट्स से जीएस पेपर 2 का सिलेबस आज देख लिया तो उसको एक 15-20 मिनट एनालाइज करने का ट्राई कीजिएगा। जीएस पेपर 3 का कर लीजिएगा। ओके, जीएस पेपर 4 का करना, ऐसे रिपीटेड आप 15-20 दिन कंटिन्यूस करना। ओके, उसके साथ साथ ऑल्सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स।
आपके जो PYQs है, यू कैन गो थ्रू द PYQs ऑल्सो ओवर हियर। ये PYQs भी पढ़ने का जो है आप ट्राई कीजिएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो PYQs एज वेल एज सिलेबस जो है दैट शुड बी देयर विथ यू। ओके, वाई? बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट जो है ये न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे आपको पता चल सकता है। तो ये एक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इट डोंट टेक लाइक, ऐसा नहीं कि आपने 6 मंथ से प्रिपरेशन करो, रोज आपको करना है। जब भी जरूरत होगी आप पहले 1 मंथ के लिए करना। ओके, सेकंड थिंग, इफ यू आर अ बिगिनर, तो शुरुआत में डू नॉट मेक द नोट्स, इसका टेंशन मत लो अब, ठीक है, कि सर हमें न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे क्रिएट करने हैं। इनफैक्ट न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की वैसे देखा जाए तो 90% ऑफ टाइम जरूरत ही नहीं होती है। ओके, मैगजीन जो होता है, करंट अफेयर्स मैगजीन, मैंने आपको पहले मेरे वीडियोस में बताया कि कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी पढ़ना है। तो करंट अफेयर मैगजीन में वो सारे नोट्स आपको वैसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो वैसे जरूरत भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर हमें नोट्स भी क्रिएट करने हैं, बट इफ यू आर अ बिगिनर, अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया है, तो अब नोट मेकिंग पे ध्यान मत देना। आपका मेन इश्यू होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, कि न्यूज़पेपर जो है इसको हम लेस टाइम में, कम टाइम में कैसे पढ़ें और इश्यूज को कैसे समझे, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। ओके, फाइन। तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू हियर, हैव सिलेबस बुक विथ यू। देन सेकंड थिंग, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, यू जस्ट गो थ्रू दैट, मेंस के, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपने देखना चाहिए। और फिर उसको वो रोज का एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे आप प्रीलिम्स के या मेंस के क्वेश्चन पेपर देख लोगे, वो रोज का एक्सरसाइज आपका होगा। और फिर ये जो है आपको न्यूज़पेपर में शुरुआत में डू नॉट वरी अबाउट नोट मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना। पढ़ने पे न्यूज़पेपर कैसे फास्ट आप पढ़ सकते हो इस पे ध्यान दीजिएगा, कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं वो समझने पे ध्यान दीजिएगा। ओके, वंस यू अंडरस्टूड दिस, अब हमें आगे जाना है। फाइन, तो अब देखते हैं कुछ यूजफुल टिप्स कि जिसके क्या नहीं करना है वो तो पहले देख लेते हैं पहले। ओके, क्योंकि इससे भी आपका जो टाइम आपको शायद पहले 4 आवर्स लग रहा था, ये कम हो जाएगा। क्या नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी नॉन यूजफुल कंटेंट है, ओके, स्किप दैट ईयर। ओके, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। नॉन यूजफुल कंटेंट जो है सारा स्किप कर रहा है, कैसे करना है, आई विल टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। और यूजफुल कौन सा है, नॉन यूजफुल कौन सा है, कैसा पता चलेगा आपको, वही तो है यहाँ पे कि आपके पास सिलेबस के आइडिया होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दैट यू शुड गो थ्रू। ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको अगर कोई से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो डेली करंट अफेयर्स नोट्स होती है किसी भी इंस्टीट्यूट्स की, उनके वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स नोट्स एक्चुअली ऐड होते हैं। तो द हिंदू का लेट से एनालिसिस है, उसका डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस जो है नोट्स अवेयर है वहाँ पे, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि शायद ये इशू था, मैंने स्किप कर दिया। ओके, या इस इश्यू के बारे में हमने थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो हमें आई डिडंट सर्च दैट बाय माई सेल्फ, तो ये आपको कुछ दिन मदद कर सकता है। ये वेबसाइट दिखना, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद देखना, पहले शुरुआत में ही नहीं देखना इसको, ताकि आप कुछ दिनों के लिए बस आप कर सकते हो, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाए। ये प्रैक्टिकल में टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, विच आई इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। ओके, अब आगे जाते हैं, व्हाट आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेट्स सी। फाइन, तो जैसे मैंने कहा कि आपने एग्जाम में ऐसे ही चीजें, मतलब आपने न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, नॉट समथिंग दैट यू लाइक। जो आपको पसंद है ये मत पढ़ना। ओके, जो इंपॉर्टेंट है ये मत पढ़ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूज है, ओके, हियर दृश्यम 2 रिव्यू हैज बीन गिवन। अब शायद आपको दृश्यम 1 मूवी काफी पसंद थी, दुष्यंती अभी देखनी है, लेकिन उससे पहले शायद आपको रिव्यू पढ़ना है। अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ठीक है, राइट। तो डू नॉट रीड दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको स्किप कीजिएगा। ऐसे कितने सारे न्यूज आप स्किप कर सकते हो। सेकंड देखिएगा यहाँ पे, अब आपको शायद दैट एक्ट्रेस आपको पता है, उसकी एक्टिंग आपको शायद पसंद होगी, ठीक है, बट उसका अभी आपको जरूरत है क्या कुछ पढ़ने की? मत पढ़ना। तो ऐसा कितना सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है, जो अनइंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमारे लिए होता है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टिप इज डू नॉट रीड व्हाट यू लाइक, रीड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सेकंड, स्कीप द रिपीटेड कंटेंट। जहां जहां भी आपको दिखता है कि रिपीटेड कंटेंट है, इसको स्कीप करना। रिपीटेड कंटेंट मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, IR का पेज। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज होती है, डेवलपिंग न्यूज होती है हमेशा, ठीक है। तो एक ही इशू के रिगार्डिंग एवरीडे देयर विल बी सर्टेन न्यूज, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है रोज, और यू कैन जस्ट स्कीम थ्रू दैट पर्टिकुलर पेज। अगर सेम ही इशू पे आपको न्यूज दिख रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आई विल शो यू ओवर हियर, यहाँ देखिएगा। ओके,
फाइन। अब इजराइल पैलेस्टीन इशू, अब इजराइल पैलेस्टीन की इश्यूज की लास्ट 15-20 डेज से एवरीडे देयर इज न्यूज़। अगर आपने पहले 2-3 डेज ही उसको पढ़ लिया है कि इजराइल पैलेस्टीन इशू क्या है, आपको बैकग्राउंड उसका पता है, ओके, कि क्यों ये इशू है, इंडिया की उसके रिगार्डिंग क्या साइड है, तो दैट इज इनफ फॉर यू। आपने 2-4 उसके रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़ लिए, दैट्स फाइन। लेकिन उसके बाद आप देखना आईआर के पेज पे ये ऐसी तरीके की न्यूज़ होगी कि आज गाजा स्ट्रिप में एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा स्ट्रिप टुडे, ओके। देन नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर में ये है, देखिएगा, फर्स्ट गाजा स्ट्रिप में जो है वहाँ क्या हुआ है, एम्बुलेंस वगैरह या क्या मेडिकल एड दी जा रही है। फिर से नेक्स्ट डे ये न्यूज़ है उसकी रिगार्डिंग ही, ओके। तो ये न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग देयर, इट शुड नॉट हैपन, बट अगर हो रहा है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन जस्ट स्कीम थ्रू दैट, तो ये रिपीटेड कंटेंट आपके लिए होगा, ओके। तो इसको आप स्किप कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट है पॉलिटिकल न्यूज जो है, यू शुड अवॉइड दैट, ओके, फाइन। कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को क्या कहा, मोदी जी ने राहुल गांधी जी को क्या कहा, ठीक है, किसने किसका कुत्ता भगाया, हमें क्या करना है इसका, लेट देम प्ले पॉलिटिक्स, यू डू नॉट गेट प्लेड बाय दैट पॉलिटिक्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऐसी पॉलिटिकल न्यूज होती है, जैसे वी हैव सर्टन पॉलिटिकल न्यूज ओवर हियर, यू डू नॉट हैव टू रीड दैट, किसने राजस्थान में जाके क्या कहा है, किसने किस पे क्या आरोप किया है, यू डोंट हैव टू रीड दैट, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज भी जो है आप यहां स्किप कर सकते हो, ओके, फाइन। अब आगे देखिएगा, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या हम स्किप कर सकते हैं उसके बारे में, दैट इज कि रिमेंबर नॉट एवरी आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। ये किसके बारे में कह रहा हूं मैं, स्पेशली जो आपका एडिटोरियल पेज होता है, ओके। आपका जो एडिटोरियल पेज होता है, जैसे अब द हिंदू न्यूज़पेपर लेट से मेरे पास है, तो इसमें जो एडिटोरियल न्यूज़ होगा, ओके, तो ऐसा नहीं कि इसमें से हर कोई न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ओके। वो आर्टिकल इसलिए नहीं लिखा गया है कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट आएगा और उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा तो एग्जाम में जाके वो उस आर्टिकल की मदद करके अपना एग्जाम लिखेगा, इसलिए नहीं लिखा है। दे आर राइटिंग इट बिकॉज देयर इज अ इशू दैट इज गोइंग ऑन, ओके। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि लेट्स से देयर इज इशू, कोई भी एक इशू है, तो उस इशू पे 3-4 आर्टिकल आपने पढ़ लिए, 3 to 4 आर्टिकल्स लेट्स से यू हैव रेड 2-3 दिन के इसमें, ओके। और उस इशू के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको पता चल गया है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है पता चल गया है, कुछ वे फॉरवर्ड है वो भी आपको पता चल गया है, पर्सपेक्टिव आपका एक क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद लेट देम राइट व्हाट एवर दे वांट टू राइट, वो तो उनका काम है ना आर्टिकल लिखना, ऐसा नहीं कि हर डे ने हमें वो आर्टिकल पढ़ना है सेम इशू पे जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, ओके। कभी कभी क्या होता है ना कि सच में कुछ आर्टिकल की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, इट्स ओवररेटेड। ऐसा नहीं होती कि हर बार आर्टिकल अच्छा ही होगा, कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे ही होते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऑथर को कहना क्या चाहता है भाई तुम, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स को स्किप करो, कोई जरूरत नहीं है कि रोज उसको सब आर्टिकल्स को पढ़ना ही है, तो इससे भी आपका टाइम है बच सकता है, ओके। एंड देन वन मोर थिंग यू शुड बी डूइंग, ये तो मैंने क्या अवॉइड करना ही है बताया, लेकिन एक और चीज़ है, देखिएगा कि न्यू इंग्लिश वर्ड जो होते हैं, दिस इज फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, ओके। व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर में लेट से आपको फ्रंट पेज पे ही, आप ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट अगर यहाँ न्यूज़ होगी, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो फ्रंट पेज पे ही लेट से आपको कोई नया वर्ड मिल गया है और आपने वो पहले पढ़ा नहीं था कभी भी, तो ऐसे वर्ड को अंडरलाइन करके आपके पास एक सेपरेट नोटबुक रखना, ओके। और उस नोटबुक को, ओके, इस नोटबुक में ये वर्ड लिख के रखिएगा, या फिर इफ यू आर यूजिंग एनी डिजिटल मीन तो उस पर वो लिख के रखना, या फिर डिक्शनरी जो होती है आपकी ऐप जो होता है आपके मोबाइल में, उसमें वो सर्च मारना, और फिर सर्च मारने के बाद वो ऐप की हिस्ट्री में भी वो स्टोर होता है। कुछ ऐप ऐसे भी होते हैं कि जिसमें इफ यू आर सर्चिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, डिक्शनरी का कोई ऐप होगा तो उसमें हिस्ट्री में वो वर्ड स्टोर हो जाता है वैसे ही, ओके। या फिर उसको एज अ फेवरेट आप उसमें मार्क करके रख सकते हो, बुक मार्क कर सकते रखते हो, ओके। ऐसा नहीं करना, तो न्यूज़ यहाँ नोटबुक पे लिख के रखना और उसका मीनिंग यहाँ लिख दीजिएगा, ओके। और ये वर्ड्स 2-4 दिन के बाद कभी रिवाइज करते रहिए, कुछ दिन के बाद फिर ये आपको वर्ड्स की रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी, और सेम वर्ड अगर बाद में अपीयर होता है तो एनीवेज यू विल रिमेंबर द मीनिंग। तो ये एक्सरसाइज जो होती है ना, ये कुछ ही दिन करना होता है आपको, इसके बारे में शायद मैं और एक वीडियो भी बनाऊंगा कैसे वोकैबुलरी इसकी बिल्ड कर सकती है, लेकिन एक 2-3 महीने भी अगर एक्सरसाइज करते हो तो बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ती इसकी, राइट। सो प्लीज बी विथ मी, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो ये रेगुलरली एक 7-8 या 10 मिनट का बस वीडियो होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का भी ये वीडियो हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये हमने सारी देख ली यहाँ पे कुछ टिप्स कि कैसे हम न्यूज़पेपर जो है यहाँ इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, और आगे देखना, लेट्स सी अदर फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि राइटर का जो भी ओपिनियन है, ओके, ये हम चलो ये हम बाद में देख सकते हैं या अभी भी देख सकते हैं। देखिएगा, हमेशा याद रखो कि राइटर कोई भगवान नहीं है, ओके, कि उसने कहा तो वही
एक्चुअली सही है, ठीक है। उनके अपने बायसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं कि उनके लिए उनको उनके आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगता है कि दुनिया में सब बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब बुरा ही है दुनिया में, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे शायद आर्टिकल्स आप स्किप भी कर सकते हो, ओके। या फिर whenever you read an article always take that author's opinion with pinch of salt, ओके, क्यों? क्योंकि वो उसका ओपिनियन है, ओके। यू शुड बी एबल टू ट्राई फॉर्म योर ओन ओपिनियन, ओके। खुद का ओपिनियन आप फॉर्म करने का ट्राई कीजिएगा, जैसे ये ऑथर जो कह रहा है वही 100% ट्रू है, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं हो सकता हमेशा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कुछ चीजें, कि अब हमने बताया कि क्या नहीं करना है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे न्यूज़पेपर के, ओके। ये कौन से पेजेस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट हमारे पास पेज होता है फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस न्यूज़पेपर में मेरे पास ये फ्रंट पेज है, ओके। तो फ्रंट पेज तो आपको देखना ही पड़ेगा, विद यू कैन नॉट स्किप दैट, राइट, बिकॉज एट फ्रंट, ओके। तो फ्रंट पेज पे आप देख लेना कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अगर आपको लगता है पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो स्किप कर देना पॉलिटिकल न्यूज़। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसको रखना यहाँ पे, दैट यू कैन डू एक्चुअली। तो फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है आपका एडिटोरियल एंड ओपेड पेज, ओके। वो कहाँ होता है, अब देखना, आई ओपन दिस। यहाँ होता है सिटी पेज आपका, सेकंड जो होता है जनरली सिटी पेज होता है। सिटी पेज के बाद इफ यू सी, ओके, इफ यू सी ओवर हियर, तो बाद में स्टेट्स का पेज होता है, उसमें स्टेट्स की इंफॉर्मेशन होती है, ओके, बाद के 2-3 पेजेस में। तो ये सिटी पेज होता है या स्टेट का जो पेज होते हैं, ओके। इसको जो है ना, यू जस्ट स्कीम थ्रू दैट मतलब क्या, कि बस आपको एक ओवरऑल देख लेना है कि कौन सी न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए, अगर नहीं है तो लीव दैट, ओके। तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ नहीं होगी, कभी कभी एक आधा न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ओके। इसी तरीके से अगर आप लास्ट में देखना तो देर इज स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। इससे पहले इसके यहाँ भी स्पोर्ट न्यूज़ होता है सेकंड लास्ट पेज पे, ओके। उससे पहले भी एक इस पे पेज होता है, तो 2-3 पेज तो स्पोर्ट्स न्यूज़ ही होता है, तो स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट। हाँ, कभी कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अगर होगी, किसी को लगता है कि नहीं विराट कोहली ने अब तो 49 बना लिया, शायद आप 50 भी बना देंगे, तो उस वक्त पढ़ना ही है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन फास्ट पढ़ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ल्ड न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पेज इज इंपॉर्टेंट, मतलब जो आईआर का पेज है आपके इसमें, उसको भी देखना, ओके। लेकिन ये आईआर का पेज भी आप फास्ट पढ़ सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिपीटेड कंटेंट कुछ होता है, लेकिन उसको थोड़ा देख लीजिएगा। देन बिजनेस एंड इकोनॉमी, ओके, दिस पेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। और फाइनली कुछ स्पेशल पेजेस होते हैं, जैसे संडे का जो द हिंदू होता है, उसमें एक एफएक्यू का पेज होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक एफएक्यू का पेज होता है, ओके। तो उसमें कुछ मुद्दों जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट कभी कभी बन जाता है, ओके। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये न्यूज़पेपर आज का या कल का जो द हिंदू है, इसमें टोटल 20 पेजेस आर देयर, ओके। और आउट ऑफ दिस 20 पेजेस अगर आप देखना तो फ्रंट पेज, ओके, फिर एडिटोरियल और ओपेड इसके 2 पेजेस, फील्ड वर्ल्ड का 1 पेज हो सकता है, फिर बिजनेस एंड इकोनॉमी का 1 या 2 पेजेस अगर देख लेना, और एफएक्यू तो संडे होता है। उसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में हुआ तो एक्सप्लेन्ड वगैरह कॉलम हो गए, ओके। तो ये हार्डली अगर देखिएगा आप तो 2+1 मतलब 6 to 7 पेजेस होते हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं न्यूज़पेपर में, ओके। तो आपको अगर ये समझ में आता है कि कौन से स्किप करना है, कौन सा एक्चुअली इस पर ध्यान देना है, तो अपने आप ही आप उस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ओके। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर हो गया है कि कैसे न्यूज़पेपर हम फास्ट पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, कैसे हम स्किप कर सकते हैं, ओके। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि कितने सारे पेजेस जो है इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या इश्यूज होते देखिएगा रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। हमने मेन पेजेस तो देख लिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ देखो, हमेशा याद रखना कि कोई भी इशू जब पढ़ते हो तो इसकी इतने डेप्थ में मत चले जाना कि उसके बारे में आपको कोई एक्सपर्ट बनना है, ओके। दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर इजराइल पैलेस्टीन इशू इज गोइंग ऑन तो उसके कुछ एस्पेक्ट आपने पढ़ लिए, दैट्स ऑल, ओके। अब सारा डेप्थ में उसके मत चली जाएगा। या जैसे मुझे फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ था कि बिकॉज आई हैव साइंस बैकग्राउंड, तो उस वक्त देर वॉज दिस आई गेस न्यूज रिगार्डिंग द डार्क मैटर, ओके, डार्क मैटर, और उसके बाद मुझे लगता है ब्लैक होल्स, इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी, ओके। तो डार्क मैटर और ब्लैक होल में मुझे इतने इंटरेस्ट आ गया है कि ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 1 डे आई वाज रीडिंग दैट ओनली, उसको सर्च करके, फिर उसके यूट्यूब वीडियोस देख के, फिर उसकी रिगार्डिंग बाकी कुछ आइंस्टाइन की या फिर स्टीफन हॉकिंस की और कुछ थेरीज थी, वो सारा मैंने पढ़ लिया था उस वक्त। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। तो जितना एग्जाम के लेवल तक डेप्थ इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल तक उसको छोड़ देना। उस इश्यू के बारे में इमोशनल मत होना ज़्यादा, ठीक है।
कि ये इशू मुझे पसंद है, मैंने पढ़ लिया इसको 2-3 दिन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स ये आपको समझ लेना है। ओके और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस न्यूज़ पढ़ के फायदा नहीं है, उसके अराउंड की इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें देखनी होती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। ओके वो भी थोड़ा सा हमने देखना चाहिए। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट एक एस्पिरेंट का और एक डाउट होता है। ओके और एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट का डाउट होता है कि क्या सर न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग हमने नोट्स बनानी चाहिए करंट अफेयर्स की? तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज दैट वर्क कैन बी डन बाय योर करंट मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इटसेल्फ। ओके और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हाउ टू रीड दी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जो हमारा वीडियो भी उसमें आ चुका है, तो सारे वीडियोस पहले देख लेना कि उससे कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, तो लेकिन उसमें नोट मेकिंग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। हाँ लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि सम एस्पिरेंट्स माइट फील कि हमें सर नोट्स तो बनाने हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, दैट इज द वे, वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो उस वक्त मेक श्योर कि वाट एवर नोट्स यू आर मेकिंग ये क्रिस्प होनी चाहिए नोट्स और रिलेवेंट होनी चाहिए। जो यूपीएससी की जरूरत है उसी रिस्पेक्ट में आप आपके नोट्स बनाना, क्रिस्प बनाना, दूसरा न्यूज़पेपर वहां मत छाप दीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में बस आपको वो नोट्स दिखती है। ओके फाइन, और नेवर डू दिस थिंग दैट इज कटिंग एंड पेस्टिंग सम सॉर्ट ऑफ आर्टिकल। कुछ होता था ना ऐसे, कुछ साल पहले ऐसा भी होता था कि लोग क्या है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको न्यूज़पेपर में मिलता है, सो दे विल टेक अ सीजर एंड दे विल कट दैट आर्टिकल और अपने फाइल में रखेंगे। डू नॉट डू दैट बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू रिविजिट दैट आर्टिकल अगेन। ऐसे कितना सारा बंच बन जाएगा आपका आर्टिकल का। ओके या किसी को लगता है कि ये न्यूज़पेपर कोई न्यूज़पेपर है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो न्यूज़पेपर साइड में रख दिया, नहीं। ओके ऐसा मत करो, उसको जाने दो, रद्दी के साथ जाना है तो उसी दिन उसको पढ़ लेना है और बाद में उसका रिवीजन जो है आपका करंट अफेयर्स मैगजीन के थ्रू हो जाएगा, या फिर आपने अगर नोट्स कोई क्रिएट किए हैं तो उसके थ्रू हो सकता है। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको न्यूज़पेपर के रीडिंग के बारे में बताने थे और आई लर्न दिस पॉइंट ऑफकोर्स थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। मैंने खुद ने भी कुछ गलतियां की थी जो ऑफकोर्स आई ट्राइड टू करेक्ट दोज, और फिर मुझे पता चला कि ऐसा न्यूज़पेपर हमने पढ़ना चाहिए। ओके एंड यू कैन टॉप आस्क एनीवन, आई हैव टॉक विथ मेनी टॉपर्स ऑल्सो। ओके काफ़ी सारे फैकल्टीज से भी मैंने बात की है, तो ऑफकोर्स मोस्टली यही अप्रोच सबका न्यूज़पेपर रीडिंग के रिगार्डिंग होता है। ठीक है चलिए, थैंक यू।